यह है रग्ज़ न्यूज़ का अदबी प्रोग्राम अदबी गोशा और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर राना। नाज़रीन कराम, दुनिया में इस वक्त 7.5 अरब के करीब इंसान बस रहे हैं जो अपनी अपनी ज़ुबानें और अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 46 करोड़ के करीब ऐसे अफराद हैं जिनको समात में और गुफ्तार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनके लिए एक अलग से ज़ुबान, इशारों की ज़ुबान तरतीब दी गई हुई है जिसे इंग्लिश में साइन लैंग्वेज कहा जाता है। पिछले 400 साल से बतदरीज इस ज़ुबान का अहया हुआ है और मुख्तलिफ़ स्कूलों कॉलेजों में इन स्पेशल बच्चों के लिए ये तालीम पढ़ाई और लिखाई जा रही है। ये तालीम देने वाले उस्ताद हमारे लिए बहुत मोतबर हैं और आज अदबी गोशा में हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं एक ऐसे ही उस्ताद जो गुजरांवाला डेफ एंड डिफेक्टिव हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी में माहिर तालीम हैं और सीनियर टीचर हैं। मेरी मुराद है जनाब अनवार अहमद इजाज़ साहब से। मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो इस सिलसिला में मैं उनसे सबसे पहले यही सवाल पूछूंगा कि ये जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं जिन्हें समात और गुफ्तार में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको पढ़ाने में आपको क्या क्या मुश्किलात आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम तदरीस हमारी ज़िंदगी में अपनी जगह जिस तरह से भरपूर अहमियत रखते हैं, हमारे सुनने वाले अहबाब हमारी गिरदोपेश की पूरी ज़िंदगी में तमाम दुनिया सुनती, देखती, बोलती है। लेकिन शौमिया किस्मत से कुछ ऐसे लोग या बच्चे जिन्हें समाती एतबार से पैदाइशी हवाले से या पैदाइश के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं जिनके बायस वो सुनने और फिर सुनने के बाद मतलब सुनने के मसाइल पैदा हो जाते हैं जिस वजह से उन तक लैंग्वेज की डिलीवरी जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ज़ाहिर है ये समाती अमल में हमेशा ऐसा ही होता है कि जो हम सुनते हैं उसे ही हम आगे डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमने कोई लफ्ज़ सुना नहीं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हम उसे प्रॉपर तरीके से जो है ना वो फिर डिलीवर भी कर सकें। तो ये जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये समात से महरूम होते हैं। जी, तो आपको कितना अरसा हो गया है इस फील्ड में इन बच्चों को तरबियत देते हुए? इनको आप पढ़ाते हैं और इनका एक ज़ाहिर है आम तालीम से अलग तरीका है, तो कितना अरसा हो गया आपको इसमें, इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में इन बच्चों को पढ़ाते हुए। जी, आप शुरू से यानी इब्तदा से 2-3 साल 5-6 साल के बच्चे से शुरू करते हैं या ये बड़ी उम्र में आके 12-14 साल का जब बच्चा हो जाता है, जब वो समझने लगता है, जब वो सारे मामलात, तो फिर उन्हें ये समझाना शुरू करते हैं? बुनियादी तौर पर तो ये जो बच्चे हमारे यहाँ तालीम का जो एक निज़ाम चल रहा है कि 5 साल का बच्चा जो है ना हमारे तालीमी अमल का हिस्सा बनता है। बिल्कुल स्पेशल एजुकेशन में इसी तरह से ही तकरीबन 5 साल का बच्चा जो है ना ये हमारे स्कूल में दाखिल होता है और इब्तदाई नर्सरी क्लास से जो है ना हम इसे लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास तो ज़ाहिर है इन बच्चों के वालिदैन भी आते रहते होंगे जी। तो उनकी भी एक मुश्किलात होती हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं इन बच्चों को संभालने में। किस किस्म की प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं वो बच्चों के वालिदैन, या उन्हें क्या महसूस करते हैं वो इन बच्चों को संभालने के लिए? आपको कोई वो मशवरा देते हों या आपसे कोई मशवरा लेते हों, इस हवाले से कुछ गुफ्तगू कीजिएगा। देखें, ये बात तो हमें मद्देनज़र रहनी चाहिए कि हम जितनी भी गुफ्तगू करते हैं दूसरा बंदा हमारी बात को समझता है और समझने के बाद उसके मुताबिक हमें जवाब देता है। ये बच्चे जो है ना इनके पास चूँकि समात मौजूद नहीं होती और वालिदैन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जैसे एक बंदे के पास समात मौजूद नहीं है तो अकॉर्डिंग टू उसके मुताबिक उसकी ज़ुबान भी जो है ना फिर वो आपसी पे जो है ना वो रिप्लाई नहीं करती। तो इन बच्चों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना ये है कि चूँकि इन्होंने कुछ सुना नहीं होता इसलिए ये बोल कर अपना इजहार नहीं कर पाते। वालिदैन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि चूँकि ज़ाहिर है वो तालीमी अमल का इस तरह से वो क्या कहते हैं बिलवास्ता हिस्सा नहीं होते और उनका मसला ये होता है कि किसी तरह या तो वो खुद भी ये समझ लें कि ये बच्चा कहता क्या है, इसके इशारों की ज़ुबान क्या कहती है, और वो उस तनाज़र में फिर हमारे पास आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि हमें बताएं हम इस बच्चे को किस तरह से अपना माफ़ी ज़मीर बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और ये जिस तरह की अपनी ज़रूरियात का इजहार कर रहा है हमें इशारों की ज़ुबान में कुछ पता चल जाए और हम भी समझ लें कि ये चीज़ मांग रहा है या ये चीज़ कहना चाहता है या ये इजहार करना चाहता है। जी, ये लिखने पढ़ने के लिए ज़ाहिर है हर ज़ुबान के अपने हरूफ अबजद या अल्फ़ाबेटिक्स कहते हैं जिसे, जी जी। वो होते हैं हर ज़ुबान के।
चाहे वो अरबी है, उर्दू है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, जो भी है। तो ये जो इशाराती ज़ुबान है, इनके भी अपने कोई अल्फ़ाबेटिक्स हैं या कोई इशारों का कोई तरतीब है? जी, इस तनाज़ुर में हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे हम सीखने समझने के लिए वो क्या कहते हैं ABC से, अलफ बे से, 1 2 3 से ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, बिल्कुल इस तरह से साइन लैंग्वेज में भी जो है ना वो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स भी हैं, अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स भी हैं, मैथमेटिक्स के अल्फ़ाबेट्स भी हैं। मतलब हम बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें अलफ से लेकर ये तक तकरीबन तमाम मतलब जो है ये जो साउंड्स हैं, ये जो लफ्ज़ हैं, इनके बारे में समझाते हैं। और इसके बाद ABC पढ़ाते हैं और A से लेकर Z तक, और इसके बाद 1 से लेकर 100 तक गिनती जो है ना ये हमारी इब्तदाई क्लासेस का जो है ना वो सिलेबस में शामिल। गिनती कर आप सिखाते हैं या आप उन्हें अल्फ़ाबेटिक्स सिखाते हैं या कोई भी चीज़? मसलन आपके पास पहली जमात का बच्चा आता है, जब वालिदैन लेके आते हैं, जी जी, तो आप उसे कैसे बताते हैं कि आप किताब खोलें, बस्ता खोलें, या आप कॉपी निकालें या पेंसिल पकड़ें? कैसे बताते हैं आप? आपने पहली बात की है अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC, अलफ बे पे ते। जो बात आप दूसरी बार मुझसे पूछ रहे हैं वो है हरूफ, वो है हम जो बात कहते हैं। जैसे देखें ना, आपका नाम मोहम्मद अनवर है, मोहम्मद अनवर राना, आप हमारे मारूफ शायर हैं, बड़े खूबसूरत शायर हैं। लेकिन हमारा जो स्पेशल बच्चा होगा ना वो मोहम्मद अनवर राना नहीं पहचानेगा, आपका एक साइन होगा, कोई भी साइन आपका बनाया जा सकता है। जैसे देखें मैं डॉक्टर साहब हूँ, बेशक मेरा काम तो वो PhD सतह का है, लेकिन हमारे बच्चे PhD को नहीं समझते। उनके नज़दीक डॉक्टर का इशारा ये है कि ये मतलब ये है। आप मेरे स्कूल में आएंगे, आप वहाँ आकर सिर्फ इतना बताएं मैंने डॉक्टर साहब से मिलना, तो बच्चे को तो नहीं समझ आएगी। आप सिर्फ एक इशारा करें, बच्चा आपकी उंगली पकड़ेगा और आपको लेकर जो है ना वो मेरी क्लासरूम तक आ जाएगा। इसमें एक प्रॉब्लम भी तो है ना जी, कि वो बच्चा हॉस्पिटल में जाता है, बड़ा भी हो चाहे, वो हॉस्पिटल में जाता है, उस वहाँ तो सब डॉक्टर होते हैं, तो उसने किस डॉक्टर से मिलना है, इसके लिए भी कोई तरीकाकार? मैं इसको समझाता हूँ। देखे ना वो स्पेशल एजुकेशन में गुजरांवाला सेक्टर में तो शायद मैं इकलौता डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे कहने से मुराद ये है कि हमारे दीगर असातिज़ा इकराम, हर शख्स का, हर उस्ताद का जो है ना कोई सिंबल होगा, इशारा होगा। और बच्चे जो है ना हमने आपस में शेयर कर लिया होता है कि आपके बारे में मैं बताऊँगा, फ़र्ज़ करें आपके नाक के करीब तिल है, तो मैं उन्हें क्या बताऊँगा ये, और बच्चे फ़ौरन सीख जाएंगे कि ये अनवर राना साहब का इशारा है, यहाँ पर उनके तिल है। तो ऐसे फ़र्ज़ करें अकबर वकास मेरे साथी हैं, तो हमने बच्चों को बताया होगा कि इनके इधर चोट लगी, तो वो फ़ौरन ये इशारा कर देंगे। और ऐसे कोई शख्स मोटा होगा तो बच्चे इशारा करेंगे, ऐसे खुदा न खास्ता कुछ स्लिम होगा तब इस तरह से मतलब इशारा करने जैसे पता चलेगा कि वो फ़लाँ शख्स है। दाढ़ी वाले बंदे का फ़ौरन इशारा कर देंगे, इतनी दाढ़ी, इतनी दाढ़ी, इस तरह से इशारा कर देंगे। तो डॉक्टर अनवर अहमद इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। यादों की हल्की आँच पे दिल को नर्म होने दो, फीके मीठे लम्हों को फिर से गर्म होने दो। से प्यार की इंतजार की चुटकियां चुटकियां अली, थोड़े इकरार की, थोड़े एतबार की चुटकियां चुटकियां।